अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आइए जी मिलिए सबसे पहले हमारे मनी प्लांट से, जो कि आपको पता है कि हम लोग लेकर आए थे और माशाल्लाह से देखिए कितना बड़ा हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता इसके प्लांट्स जो है ना वो ग्रो हो रहे हैं और डेली बेसिस पे अयान इनके प्लांट्स को देख के बड़ा खुश होता है। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और तो ये व्लॉग है सैटरडे का और मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के टाइम में बाहर का व्यू कुछ इस तरह से लगता है। और सैटरडे में यहाँ पे कुछ लोगों को छुट्टी होती है, कुछ के ऑफिस ऑफ होते हैं और कुछ को नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको फ्राइडे में हाफ डे हो जाता है और उनको सैटरडे और संडे भी छुट्टी होती है। बट कुछ लोग होते हैं हमारे हस्बैंड की तरह जिनको सिर्फ एक ही छुट्टी होती है और वो छुट्टी भी किस तरह गुजर जाती है पता भी नहीं चलता, सो के या फिर आधा दिन अपनी गाड़ी के साथ गुजार के, और बस जी ये हो गई हमारी छुट्टी। और बस रात का टाइम निकलता है हमें बाहर निकलने के लिए और तब भी हमारे 10,000 काम होते हैं और कोई प्रॉपर होता है ना प्लानिंग करके कहीं जाना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जी हस्बैंड जो है वो नाश्ता करके चले गए थे। आज उन्होंने भी पराठा खाया था और अभी मेरी बारी थी और आज जैसे ही मैंने उन्हें पराठा बना के दिया ना तो मेरा भी बड़ा दिल चाह रहा था, लाइक वीक में पराठा खाने का, और खा भी लेना चाहिए, बड़ा मज़ा आता है। और आज मेरा भी कुछ इसी तरह का दिल चाह रहा था कि मैं अच्छा सा पराठा बनाऊं अपने लिए और सुकून से बैठ के खाऊं। तो लाइक होल वीक जो है ना वो ब्रेड खा लो, स्मून खा लो, या अभी ओट्स वगैरह भी ऐड किए हैं तो ये सब चीज़ें चलती रहती है, लेकिन वंस इन अ वीक पराठा लाजिम खाया करें। पराठे की एक तो क्रेविंग ख़त्म हो जाती है और पराठा एक अच्छी चीज़ है, एक हेल्थी चीज़ है। ज़रूरी नहीं कि जो लोग डाइट कर रहे हैं वो पराठा नहीं खा सकते, खा सकते हैं। इवन एक दिन ना मैंने ऑलिव ऑयल लगा के पराठा बनाया था, यकीन माने बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और अच्छा बना था। नेक्स्ट अगर मैं ऑलिव ऑयल लगा के पराठा बनाती हूँ ना तो आपके साथ भी शेयर करूँगी। और जो लोग हेल्थी पराठा खाना चाहते हैं, हेल्थी अपना ज़हन में रख के खाना चाहते हैं कि हमें वेजिटेबल ऑयल नहीं लगाना, तो वो ऑलिव ऑयल लगा के भी पराठा खा सकते हैं, बड़ा मज़ा आता है खाने में। तो कभी कभी दिल चाहता है कि पराठा बनाओ रात के सालन के साथ ना बैठ के सुकून के साथ खाओ, बड़ा मज़ा आएगा। तो आज मैंने भी ना काफ़ी अच्छा बड़ा पराठा बनाया और साथ में मैंने लास्ट नाइट जो है वो मैंने बनाया था चिकन रेशमी कढ़ाई, बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। और पहले था ना कि क्रीम वगैरह जो थी वो सिर्फ एक दो चीज़ों में जाती होती थी, लाइक कुछ बेसिक रेसिपीज़ होती थी जैसे बटर चिकन, दाल मखनी, या फिर अभी जो है ना क्रीम का इतना ट्रेंड निकल आया हुआ है ना, लाइक बहुत सारी रेसिपीज़ देखती हूँ जिसमें क्रीम यूज़ होती है। तो चिकन रेशमी कढ़ाई लास्ट नाइट मैंने बनाई थी। तो रात में मैंने कुछ इतनी खास खाई नहीं, मैंने बस सैलड वगैरह लिया और अभी मेरा काफ़ी दिल चाह रहा था, मैंने सुकून से फिर रात वाला सालन गर्म किया और उसके साथ पेप्सी ली और सुकून से बैठ के पेट भर के अपना नाश्ता किया। तो यहाँ देखें जी अयान उठ गया था तो अयान के लिए बनाने आई थी नाश्ता और एग जो है वो ज़मीन पे गिर गया। हमेशा ऐसे ही होता है, कभी कभी मैं बिल्कुल तेज़ी से फ्रिज ओपन करती हूँ ना तो एग एक लाजिम नीचे गिरना होता है, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। आपके साथ भी ऐसा होता है? कमेंट्स में लाजिम बताइएगा। और जो भी लोग मेरा चैनल देख रहे हैं ना वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजिम किया करें। और क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग व्लॉग्स देख रहे हैं लेकिन कोई भी कमेंट्स नेहा इंस्टा पे मुझे कमेंट्स आते हैं तो पूछा जाता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में। एनीवेज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें और साथ में कमेंट्स करके बताया करें कि व्लॉग आपको कैसा लगा है। अच्छा जी, नाश्ते से फारिग होकर ना मैंने जल्दी से बना लिया था ये पाकिस्तानी फ़लूदा। ये बड़ा मज़े का बनता है और बड़ी इसकी आसान सी रेसिपी है। सारी इंस्ट्रक्शन जो है ना वो लजीज़ा और शान के पैकेट के जितने भी मसाले आते हैं उनकी सारी इंस्ट्रक्शंस पीछे लिखी होती हैं, सेम एज़ फॉलो करके तो आपने वो चीज़ बनानी होती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी क्लोरोक्स, ये जो है ना काफ़ी टाइम के बाद मेरे हत्थे चढ़ा है ये बहुत अच्छा जो है वो क्लीनर है। इसके अलावा यहाँ पे ना काफ़ी ब्रांड्स के आते हैं, जिफ का आता है, डिटोल का, काफ़ी ज़्यादा आते हैं, लेकिन कभी आपने अगर यूज़ नहीं किया तो ये क्लोरोक्स का यूज़ करके देखा करें। अ लॉन्ग टाइम अगो जो है ना वो मैं इसे यूज़ करती थी, लेकिन अभी जो है ना काफ़ी टाइम हो गया था इसे छोड़ दिया था। एक्चुअली ये केयरफोर्स से ना नॉर्मल मेरे ख्याल से ऑफ़र में मिलता नहीं, जिसकी वजह से मैंने कभी मंगवाया नहीं। तो अभी मैं गई हुई थी कोऑपरेटिव, शारजा कोऑपरेटिव भी यहाँ पे है, बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिलती हैं और प्राइस भी बहुत अच्छे लगे होते हैं ऑफ़र में। काफ़ी टाइम के बाद हम शारजा कोऑपरेटिव जाना स्टार्ट हुए हैं।
क्योंकि शारजा कोऑपरेटिव जो है ना वो मेरी मदर इन लॉ को बहुत पसंद थी, और काफ़ी टाइम हो गया हमने शारजा कोऑपरेटिव जाना, लाइक कोविड के बाद से जाना छोड़ दिया हुआ था। तो अभी मैं गई हूँ और मैंने चीज़ें देखी हैं तो बहुत अच्छे प्राइस की चीज़ें लगी हुई थी, तो मैंने वहाँ से ये लिया, उठाया। तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत मुझे पसंद आया, बाकी क्लीनर से के बनिस्बत ना अच्छा है। तो ये मेरी जो एक पिक्चर थी ना ये हो गई थी ख़राब, इसके पीछे थोड़ा सा फंगस टाइप लग जाता है, पता नहीं क्या इसकी वुड की वजह से कुछ लग गया था, तो मैंने इसके फेंक दिया। अच्छा, मैंने ना इसे बाहर रखा बैल्कनी में मैंने सोचा कि मैं इसका कुछ करूँगी कि मे बी ये सही हो जाए, लेकिन बाहर ना पड़ा ये और भी ख़राब हो गया, और फिर मैंने इसे फेंक दिया। और जब मैंने नीचे रखा ना, इसे तकरीबन 1 वीक तक ना मेरी बिल्डिंग के नीचे ये पड़ा रहा, किसी ने भी नहीं उठाया। देख ले यहाँ पे माशाल्लाह से ना कोई ख़राब चीज़, कोई सही चीज़ कोई नहीं उठाता। आपने तो बहुत सारे व्लॉग्स में देखा भी होगा दुबई की सिक्योरिटी माशाल्लाह से आप कुछ भी कर लो, यहाँ की सिक्योरिटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। तो जी बस अयान को छोड़ने गई, अयान को लेकर आई, अभी आ गई हूँ ऊपर, और उसको बना के दी मैंने फ़्राइज़, क्योंकि टेक्वांडो से आने के बाद ना सबसे ज़्यादा शौक़ से वो फ़्राइज़ ही खाता है। मैंने उसे फ़्राइज़ बना दी। तो बस अभी मैं बनाने लगी थी खाने में मैं आज बनाऊंगी आलू मटर वाला पुलाव, जो कि बहुत मज़ेदार बनता है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत अच्छा बन जाता है, पसंद भी किया जाता है। कभी कभी ना दिल करता है कि बहुत हैवी किस्म की आप ना मतलब कि कुकिंग ना करो, और कभी कभी दिल करता है कि आप पूरा एहतमाम करो, बड़ी अच्छी सी आप कुकिंग करो। तो देखिए फ़ॉइल मैंने डाल दिया है फ्लेम पे, क्योंकि फ़ॉइल जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है डालने के लिए। फ़ॉइल के बगैर जो है ना वो जो मेरा है चूल्हा बहुत बेकार हो जाता है, लाइक इतने ज़्यादा इसके ऊपर। और मतलब कुछ लोग हैं वो बिल्कुल भी फ़ॉइल नहीं डालते, लेकिन पता नहीं क्या वो डेली साफ़ करते हैं, और उनके मतलब कि इतना साफ़ कैसे रह लेता है मुझे नहीं समझ आती है। हमारा तो फ़ॉइल डालने के बाद भी इतना साफ़ नहीं रह पाता। मतलब मैं डेली नहीं साफ़ करती, मैं अगर फ़ॉइल डाल लेती हूँ ना वंस इन अ वीक मैं साफ़ करती हूँ। और यहाँ देखिए मैं अयान को पानी देने के लिए गई हूँ, और मेरे जो ऑनियंस जो है ना वो ज़्यादा ही ब्राउन हो गए थे, और बस जल्दी से फिर मैंने इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल दी। और मेरी सुस्ती का आलम देखें कि मैंने ये नहीं कि चलो मैं इसको डिस्कार्ड कर दूं और नए ऑनियंस जो हैं वो मैं डालूं, लेकिन नहीं, मैंने उसी में पटक के वेजिटेबल्स डाल दी हैं ताकि मुझे दोबारा से ऑनियन फ्राई ना करना पड़ा। और कभी कभी ना ऐसा पुलाव या आलू मटर वाले राइस जो होते हैं ना उसमें ये जुगाड़ जो है ना वो चल भी जाता है, लेकिन ग्रेवी में सालन वगैरह में ऐसा नहीं कर सकते आप। सालन में उसका पूरा टेस्ट जो है ना वो ग्रेवी का ख़राब हो जाएगा। लाइक आप कोरमा और बिरयानी में इतने ब्राउन प्याज कभी भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप पुलाव में और ये आलू मटर वाला पुलाव, चना पुलाव या राइस में आप कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी ग्रेवी में नहीं कर सकते। तो बस जल्दी से मैंने ब्राउन प्याज किया, मैंने ब्राउन प्याज जला दिया। ब्राउन प्याज किया नहीं, ब्राउन प्याज मैंने एक्चुअली जला दिया है यहाँ पे। क्या करूँ, इतना थक जाता है ना, उठ के पानी तक भी नहीं लेता। मैं तो हैरान होती हूँ आजकल के बच्चों पे, कसम से इतने लेज़ी हैं ना। और वेकेशंस पे बस माओ की फुल ड्यूटी लगी हुई है। बस क्या है जी, रोब्लॉक्स देखना है। रोब्लॉक्स के पीछे तो ना बस मेरे ख्याल से बच्चों को और कोई काम नहीं है। मैं अपने बेटे को इतना समझाती हूँ, मैं कहती हूँ हमारे टाइम में तो कोई रोब्लॉक्स नहीं था, हमने भी तो अपना टाइम गुजारा है ना। तो बड़ा हैरान हो गया कि मामा आपके टाइम में टैबलेट नहीं था। मैंने कहा नहीं बेटा, हमारे टाइम में तो टैबलेट नहीं था। और यकीन माने हमारे टाइम में ऐसा होता था कि हम लोग ना टीवी भी नहीं लगाते होते थे अपने फादर के सामने। लाइक उन वक्तों की बात अगर मैं करूँ ना, तो उन वक्तों के बच्चों में ना एक बड़ी हेजिटेशन थी। उन वक्तों के मतलब इतना भी पुराना वक्त नहीं है मेरा, खैर अभी मेरी एज 32 है। और वैसे तो नहीं बताते अपनी एज, लेकिन फिर भी, लेकिन आप देख लें कि 30 साल पहले या जब हम चाइल्डहुड के टाइम में थे, 25 ईयर्स अगो, लाइक हमें ना एक हेजिटेशन सी फील होती थी कि यार हम टीवी लगा के अपने मामा के साथ चलता था, अम्मी के साथ चलता था, लेकिन मुझे याद है कि हमारे अब्बू काम से आने वाले होते थे, हम टीवी बंद कर देते थे, हमें इतना डर लगता था। और आजकल के बच्चे पूरा दिन के बाद बाप काम से आ रहा है या माँ कह रही है बंद कर दो, लेकिन नहीं, इतना कुछ ज़्यादा फोबिया हो चुका हुआ है ना कसम से डिवाइसेस का। मैं तो कहती हूँ कि शुक्र हो कि स्कूल ओपन हो। और कभी कभी तो मैं इतना चिढ़ जाती हूँ ना कि बस। ऑल दो डिवाइसेस पे जो गेम्स बच्चे खेलते हैं, नो डाउट उनसे बहुत कुछ सीखते हैं जो कि हमने अपने वक्तों में बेशक नहीं सीखा,
क्योंकि गेम्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा नॉलेज को इन्हेंस करती है। और मज़े की बात मैं आपको बताती हूँ शायद आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो। मैं जब पढ़ाने बैठती हूँ ना तो बहुत सारे स्पेलिंग्स जब मैं पूछती हूँ तो मुझे कहते हैं मामा ये तो मैंने रोब्लॉक्स से सीखी है, आपको नहीं पता। लाइक ये मुझे शो करेगा कि रोब्लॉक्स जो है ना वो खेलना बहुत ही फ़ायदेमंद है। और मैं रोब्लॉक्स से खेल के बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता अपना। रोब्लॉक्स से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर आप ये सोचती हैं कि रोब्लॉक्स से सीख के मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, मुझे कुछ लर्निंग नहीं होती, तो ये गलत है। ये देखें, ये स्पेलिंग मुझे आ गया है, ये तो मैंने रोब्लॉक्स में देखा था, वहाँ पढ़ा था, मैं इसे लिखा था मैंने। और रोब्लॉक्स काफ़ी पॉपुलर मशहूर कह रही हूँ पॉपुलर गेम है और बच्चे और बड़े मेरे ख्याल से सभी दीवाने। और मेरे साथ ज़िद होती है मामा आप भी सीख लो, मेरे साथ थोड़ा खेल लो। मैं कहती हूँ नहीं बेटा आप खेलो, हमारी गेम्स ना हमारा घर ही है सुबह से लेकर रात तक मुख्तलिफ़ तरह के टास्क। और रात तक जब तक अपने पूरा दिन के काम ख़त्म ना हो जाए तो तसल्ली नहीं होती। अच्छा जी, यहाँ आपने देखा मेरा आलू मटर वाला पुलाव जो है वो माशाल्लाह से बहुत प्यारा बन गया। देखा आपने देखा है उस प्याज के साथ ही जो है वो राइस जो है वो बड़े अच्छे बन गए हैं। लेकिन अगर आप बिरयानी लेंगी, हाँ बिरयानी में भी वो ग्रेवी बनानी पड़ती है ना, पहले उसका कौरमा रेडी करना पड़ता है। और या फिर आप कोई किसी भी सालन का ऐसा प्याज रखेंगी ना तो वो सालन जो है वो कड़वा बनेगा और बिल्कुल अच्छा और मज़े का नहीं लगेगा। तो बस जी ये कहानी थी बच्चों की डिवाइसेस को लेकर। तो लाजिम कमेंट्स में बताइएगा कि आपके बच्चों की डिवाइसेस की रूटीन्स क्या रहती है, कितना बर्दाश्त करते हैं आप या मेरी तरह खामोश हो जाते हैं। तो ये है कि पढ़ भी लेता है और साथ साथ अपनी गेम्स का भी टाइम रखा हुआ है। एक्चुअली हमने अपने बेटे को इस तरीके से समझाया हुआ है कि दिन में आपने जो पढ़ना है ना उस वक्त आपने टैबलेट को बिल्कुल छोड़ देना है, अपने माइंड से बिल्कुल टैबलेट को निकाल देना है, अपनी हर गेम को निकाल देना है। और जब आपने गेम खेलनी है तब आप गेम खेलो, थोड़ा गेम खेलो, थोड़ा टाइम अपनी टैबलेट को दो। और बस इसी तरह ऐसे तैसे कर आके समर वेकेशंस तो गुज़र ही गई हैं। और अभी इंशाल्लाह ताला से स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो फिर नई रूटीन बनेगी। फिर तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ मैं तो अपने बेटे को कहती हूँ मैं तो शुक्र करूँगी तुम्हारा स्कूल ओपन होगा और तुम जाओगे स्कूल, बात ख़त्म। अभी वैसे भी माशाल्लाह से थोड़ा बड़ा हो गया ना, तो जैसे जैसे आपका बच्चा ग्रोइंग होता है ना आपको उसके साथ उसके बिहेवियर को समझ के, उसके मूड को समझ के आर्गूमेंट्स से बचना। और देखिए आपने अपने बच्चों को जो सिखाना है ना, जैसा बिहेवियर सिखाना है आपका बच्चा वैसा बिहेवियर ही समझेगा। अगर आप उसकी डिवाइस और वॉचिंग टाइम को लेके चिड़चिड़े हो जाओगे और आर्गूमेंट्स करोगे उसका कोई फ़ायदा नहीं। हाँ पहले मैं ऐसा बहुत करती थी, मैं ऐसे कहूँ कि नहीं जी मैं बहुत ही अक्लमंद हूँ और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, नहीं। पहले मतलब कि मैं बहुत चिढ़ जाती होती थी जब न्यू रोब्लॉक्स खेलता था तो मैं बहुत चिढ़ जाती थी। मैं कहती थी मैं ये गेम डिलीट कर दूँगी, आप हर वक्त ये गेम खेलते रहते हो। अभी जो है अभी मैं उसके साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेती हूँ। अभी मैं कहती हूँ इतना टाइम आपने पढ़ाई को देना है और इतना टाइम आपने अपनी डिवाइस को देना है, दैट्स इट। तो माशाल्लाह से कहना मानता है। और इसी तरह अगर बच्चों के साथ आप एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना लेना तो आप आर्गूमेंट्स से बच जाते हैं और बच्चे भी समझते हैं कि उन्हें पढ़ाई भी करनी है और साथ में डिवाइस को भी प्रॉपर टाइम देना है। तो चले जी, साथ खाना वाना खाने के बाद मैंने यहाँ पे बनाए थे ये अरेबिक डम्पलिंग, ये बड़े मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जी व्लॉग था यहीं तक, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआ में बहुत याद रखती हूँ। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।